बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की न्यू स्टडी स्कीम को पढ़ रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एंड टुडेज टॉपिक फॉर द लेक्चर इज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर यूज्ड। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं टू टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र, डेटा को यूज़र से लेने के लिए, एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑन द स्क्रीन, और रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। यानी जो इनपुट ऑपरेशंस हैं वो डेटा को यूज़र से रिसीव करते हैं और जो हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन है वो रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन होगी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस की। अब इनपुट ऑपरेशन को इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं। इनपुट ऑपरेशन, द इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। बिल्कुल इजी डेफिनेशन कि जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सिंटैक्स, इसका जनरल तरीका, इसको लिखने का जो रूल होता है इनपुट फंक्शन का, सबसे पहले वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएंगे, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद इनपुट कीवर्ड आ जाएगा और जो भी मैसेज फिर आपने डिस्प्ले करवाना हो उसको लिख लेंगे। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अब नेम हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद इनपुट कीवर्ड आ गया और उसके बाद हमने जिस चीज़ की इनपुट लेनी है उसके मैसेज को हम जो है वो लिख लेंगे ताकि मैं यूज़र को डेटा देते वक्त आसानी हो, वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाए। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे हेलो, जो भी ये डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट करवाएंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वेरिएबल जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, जब इसको हम रन करेंगे तो इनपुट के अंदर हमने जो मैसेज भी लिखा होगा एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर योर नेम, और फिर नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, यानी कि यूज़र से डेटा को लेने के लिए। अब हम कंप्यूटर वेट करेगा कि जब तक यूज़र इसको इस वेरिएबल के मुताबिक डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। जब हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेंगे उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट हेलो, हेलो वाला मैसेज एज इट इज़ आ जाएगा और नेम की वैल्यू यूज़र ने प्रोवाइड की थी प्रोग्राम को रन करने के बाद वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक इंतहाई ज़्यादा अहम नोट वो आपने अपने जहन के अंदर रखना है। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्टोर द एंटर्ड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। ये जो एंटर्ड वैल्यू है, वैल्यू एंटर की गई है, इसको इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग के तौर पर कंसीडर करता है। अभी आगे इसकी मजीद मिसालें आएंगी। बहरहाल ये वाला नोट आपने अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गया आउटपुट ऑपरेशन। द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जो प्रिंट फंक्शन होता है वो स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, के हम प्रिंट करेंगे उसके बाद वेलकम टू पाइथन। तो जो भी लिखा होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रिंट वेलकम टू पाइथन, उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको 11 यूजेस ऑफ प्रिंट फंक्शन की एक वीडियो मैंने शेयर की थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आपको इन डिटेल मिल जाएगा कि डबल कोट्स आपने कहाँ पे डालनी है, और यानी कि अगर स्ट्रिंग हो तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर हमने नंबर को डिस्प्ले करवाना हो तो फिर यहाँ पर हमें डबल कोट्स को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एग्जांपल आ गई। नेम इनपुट एंटर योर नेम, इनपुट एंड आउटपुट टुगेदर, इकट्ठा इस्तेमाल दोनों का। एज हमारे पास इनपुट एंटर योर एज,
फिर प्रिंट हमने नेम करवा लिया और उसके बाद हमने एज को प्रिंट करवा लिया। प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वाला मैसेज हमारे पास पहले डिस्प्ले होगा। तो अली लिखेंगे, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करा देंगे तो हमारे पास एज वेरिएबल की वैल्यू को यूज़र लाजमी तौर पर प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वैल्यू 20 एंटर कर दी। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला प्रिंट का फंक्शन और ये वाला प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके मुताबिक नेम एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद इस नेम की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की थी अली, वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट एज, ये एज एज इट इज़ आ जाएगा और एज की वैल्यू जो यूज़र ने इंसर्ट की थी, दी थी 20, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करने का तरीका, इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया कि जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट एंटर्ड वैल्यू को स्ट्रिंग के तौर पर लेता है। अब माय स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। अब कैरेक्टर्स को तो हम ऐड नहीं कर सकते, हमें ऐड करने के लिए लाजमी तौर पर इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू को, जो वैल्यू हम इनपुट फंक्शन के ज़रिए लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो इसलिए यहाँ पर इंट लिखेंगे, उसके बाद इनपुट वाला फंक्शन एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा, उसके बाद इंट कीवर्ड, फिर इनपुट वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब जो वैल्यूज़ लेंगे इसके ज़रिए num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू वो हमारे पास एज अ इंटीजर आएंगी, एज अ स्ट्रिंग नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पर हमने इंट लिखा है। फिर हमने एक और वेरिएबल ले लिया सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, इसके अंदर num1 और num2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर हम सम को प्रिंट करवा लेंगे। देखिए जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, ये आ गया 10, उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर, ये हमने ले लिया 15, ये एंटर फर्स्ट नंबर, इसकी num1 की वैल्यू ले ली 10 और एंटर सेकंड नंबर num2 की वैल्यू ले ली 15। फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। ये रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद हमारे पास माय स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल फ्लोट इनपुट, एंटर्ड वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंट का कीवर्ड इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हमारे पास फ्लोट का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अगर हमने इनपुट को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर फ्लोट लिख दिया, बाकी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो 99.5 यहाँ पर एंटर प्राइस, ये प्राइस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 9.5 जो यूज़र प्रोग्राम को रन होने के बाद एंटर करेगा। उसके बाद प्राइस इज इक्वल टू 99.5, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को देखेंगे और ये समरी भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी कि इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इंटीजर इनपुट, फ्लोट इनपुट, इनके लिए कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं और इनका मकसद क्या है। इससे ज़रा आपको आसानी हो जाएगी लेक्चर को रिव्यू करने में। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।